हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, पीजी अपडेट के अंदर मैं आपको एडमिशन में 3 यूनिवर्सिटियों का आज अपडेट देने वाला हूं। क्या क्या उन यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट आई, क्वायरीज आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक को एडमिशन को लेकर, और डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय को लेकर, और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को लेकर। इन 3 यूनिवर्सिटी का मैं आपको एडमिशन में अभी क्या क्या प्रोसेस चल रहा है वो बताने वाला हूं। तो कर्नाटक का सबसे पहले देखते हैं। तो कर्नाटक में 6th मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोविजनल रिवाइज्ड पीजी एडमिशन का शेड्यूल आया, 3 जुलाई को आया है, ठीक है। मतलब कल जो पहले का जो पीजी एडमिशन का जो शेड्यूल था वो उन्होंने शेड्यूल को रिवाइज किया है और नया शेड्यूल जारी किया है। उसके अंदर छठी आज 6th मेरिट लिस्ट जारी किया, और साथ ही साथ में ओपन काउंसलिंग का भी यहाँ पर उन्होंने डेट भी डाला है। तो ओपन काउंसलिंग होगी, बट वो ऑनलाइन होगी, आप लोगों को ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है। तो इस अगर रिवाइज शेड्यूल को अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है, तो यहाँ से जब डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से शेड्यूल में कौन सी काउंसलिंग होने वाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के। आप साथ में जुड़े रहिए। हम डॉक्टर हरी सिंह की बात करेंगे और महात्मा गांधी की भी बात करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं छठा राउंड, 7वां राउंड, 8वां राउंड, 9वां राउंड, उसके बाद ओपन काउंसलिंग होगी। बट ओपन काउंसलिंग के लिए आप लोगों के लिए क्या रहेगा, मतलब ऑनलाइन ही रहेगा, आप लोगों को ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है। और 19 तारीख को रहेगा, ध्यान रखना है। अगर आपको करनी है तो ये 19 तारीख को ये टाइम का शेड्यूल ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जब अपन देखते हैं छठी वैकेंट लिस्ट भी आ चुकी है, छठी आपका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, और इसका फीस भी आप लोग पोर्टल से भर देना, ठीक है। ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक की लास्ट अपडेट। जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अनुसार मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम के अनुसार सभी प्रोग्राम की आ चुकी है मेरिट लिस्ट, ठीक है, छठी। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी की, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी में एडमिशन लगभग क्लोज हो चुका है। अब शायद ही कोई कोर्स होगा जिसमें एडमिशन चल रहा होगा। देखो, मैं इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, हर प्रोग्राम के लिए इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन डाला है, क्योंकि इनकी जो काउंसलिंग है वो डिपार्टमेंट वाइज हो रही है। मतलब पूरा यूनिवर्सिटी नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट आपका काउंसलिंग करवा रहा है, अलग डिपार्टमेंट। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आप लोग यहाँ से डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन देखिए और उसमें क्या चल रहा है वो देखिए। मैं आपको बता दूं कि अब जो लेटेस्ट अपडेट के अंदर है वो है बॉटनी के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब बॉटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ है 8 से 9 जुलाई के बीच में आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिए गए, क्योंकि इन्होंने एक पहले नोटिफिकेशन डाला था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले ही इन्होंने डाल दी थी, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा। देखो, और जूलॉजी के अंदर 11वां राउंड चल रहा है, और केमिस्ट्री में के अंदर 10वां राउंड चल रहा है, फिजिक्स में भी 10वां राउंड चल रहा है काउंसलिंग का, ठीक है। और एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और बाकी वाले जैसे मैथमेटिक्स में 7 राउंड आ चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 7 आ चुके हैं। कुछ कोर्सेज में ओपन एमबीए के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उनके लिए वैकेंट सीट का लिस्ट भी आ चुका है, ठीक है। और नोटिस फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन टू एमबीए प्रोग्राम अगेंस्ट टू जो भी सेल्फ फाइनेंस या पेड सीट्स है उनके लिए भी यहाँ पर ओपन काउंसलिंग भी स्टार्ट काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, ठीक है। इसमें लगभग कुल मिला के अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी सूचनाएं या सारी प्रोग्राम को लेकर सारी अपडेट आ चुकी है। आप लोग यहाँ से देखिए अपने प्रोग्राम की अपडेट, और तुरंत उसका जो भी शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। लगभग सारे काउंसलिंग हो चुकी है, शायद ही कोई। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बुलाया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट अलग अलग, फर्स्ट लिस्ट से स्टार्ट हुआ है, सेकंड लिस्ट, फिर थर्ड लिस्ट, फिर फोर्थ लिस्ट, ठीक है। फिर ओपन काउंसलिंग, ठीक है, किसके लिए, मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और काउंसलिंग है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब देखो इसके अंदर लगभग सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक बार देखते हैं। तो जब आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, जो भी प्रोग्राम है, ये वाला जो प्रोग्राम है MAJMC, ठीक है, जो कोर्स दिया हुआ है, इसका जो 5 जून को वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अपना क्या काम है, अपने यहाँ काम है कि अगर जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। CUET PG ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, NTA स्कोर कार्ड, और जो भी फॉर्म भर रहा है MCU महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मार्कशीट 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग लगाना है, आधार कार्ड, उन सब की फ़ोटोकॉपी चाहिए साथ में, बैंक डिटेल्स, ठीक है, और TCCC सभी एफिडेविट लेके जाना है। एफिडेविट कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, रैगिंग, एंटी रैगिंग सभी। अब ये कहाँ से मिलेंगे, ये नीचे की ओर दिए हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। इस फाइल के अंदर सब डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सभी के सभी इस फाइल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपको महात्मा गांधी की अपडेट। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोग नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे एडमिशन सेल को, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अब मैं बताऊंगा आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में PG की काउंसलिंग में बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका 3rd काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। और 3rd काउंसलिंग के बाद में इनका 3rd काउंसलिंग का फीस भी जमा हो चुका है, और उसके बाद में इनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। 3rd काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग हुई है, ठीक है, मतलब 3 राउंड हुए हैं कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की अपडेट। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग आगे, अगर आपको और लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी की अपडेट देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम तुरंत बता देंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।